IVM। जैसे ही हम एक छोटी सी बच्ची को खिलौना देंगे तो वो क्या करेगी? उसकी फील लेकर, उसके कलर्स को निहार कर वो उसे खोलने की कोशिश करेगी। उसकी क्यूरियोसिटी उसे मजबूर करेगी कि वो उस खिलौने को तोड़ कर देखे कि आखिर वो बना कैसे है। इस पूरे बिहेवियर को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। आज की एक चुस्की फाइनेंस भी कुछ इसी बात पर है। फाइनेंस की दुनिया में रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब एस्टेट प्लानिंग। स्वागत है आपका एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रियंका आचार्य। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने घरेलू फाइनेंस की जानकारी रखें और उसे कैसे बेहतर बनाते जाएं। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं आज की चुस्की के साथ। तो चलिए आज की चुस्की में एस्टेट प्लानिंग को समझते हैं। अंकिता को आज से 2 साल पहले अपनी पहली सैलरी मिली थी। बैंक अकाउंट में वो सैलरी क्रेडिटेड का मैसेज पहली बार देखने की खुशी अब मैं कैसे बयां करूं, आप समझ ही रहे होंगे। अंकिता के पास पूरी शॉपिंग लिस्ट रेडी थी। इतने सालों से जो पॉकेट मनी के फर्स्ट गियर पे जिंदगी चल रही थी, मानो अचानक 5th गियर मोड पे तेज हो गई थी। अपने हाथों से, अपनी मर्जी से अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना था। अपनी मर्जी से एटीएम से विड्रॉवल्स करने थे। गजब की खुशी छाई थी। अब सोचिए, जैसे ही हम कमाना शुरू करते हैं, जाहिर सी बात है खर्च भी शुरू करेंगे ही, पर लगभग हम कुछ हिस्सा बचा कर भी रखते हैं। हम सोचते हैं ना कि थोड़ी सी बचत तो चाहिए, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। फिर कोई हमसे आकर कहता है कि सिर्फ बचत नहीं, निवेश जरूरी है, और हम अपनी फेवरेट जगहों पर पैसे पार्क करना शुरू कर देते हैं। अब ये आम सी जिंदगी के रूटीन में जीते जीते एक दिन एक ज्ञान भरा व्हाट्सएप आता है कि अगर आपकी जिंदगी के आखिरी दिन पर आपका कोई बैंक बैलेंस है तो वो ऐसी एक्स्ट्रा कमाई है जो आपके किसी काम की नहीं, और आपने अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पल वेस्ट कर दिए उसे कमाने में। फिर आप भी सोचते हो, हाँ यार, ऋतिक रोशन ने भी तो कहा है ZNMD, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये कश्मकश यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद आपको फिर लगता है, अरे ये सब ज्ञान की फिल्मी बातें हैं, हम मोहल्ले में 4 दिन पानी नहीं आएगा ये वाला अपडेट तो चला लेते हैं, पर 4 दिन बिल्कुल पैसे ही नहीं होंगे ये मुश्किल तो नहीं सह सकते ना। फैमिली, बच्चे, खुद की रिटायरमेंट, इन सब के लिए बचत तो चाहिए ही ना। और इन सब से जो एक्सट्रीम ख्याल आता है वो ये कि अगर मैं रहूं ही नहीं तब इन सारे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का होगा क्या। आमतौर पर ये बहुत स्ट्रेसफुल सा ख्याल है और इसीलिए हम इसे नकारते ही चले जाते हैं। पर इस चुस्की से हम समझेंगे एस्टेट प्लानिंग, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। एस्टेट प्लानिंग की सबसे ज्यादा जरूरत आपको इसलिए होती है कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके परिवार को सारी रकम आसानी से मिल जाए। आपकी एक्स्ट्रा इनकम आपके सर्वाइवर्स को करेक्टली और इजीली मिले। इसलिए आपको एस्टेट प्लानिंग के कुछ ठोस कदम उठाने हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है विल बनाना। अब इंडिया में तो ये भी कहा जाता है कि विल बनाने की सोच तब आती है जब सपने में यमराज जी दस्तक दे रहे हो। खास करके लेडीज की बात करूं तो वो सोचती हैं, हमें तो क्या विल वगैरह बनाना है, हमारी कहाँ कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी है। और विल, अरे वो तो बहुत लीगल और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है। जिनके पास करोड़ों की संपत्ति होगी ना, वो शायद बनाते होंगे ये सब। ये मान्यता बदल दीजिए और विल बनाने के प्रोसेस को एकदम 3 आसान स्टेप प्रोसेस से समझ लीजिए। ये सिर्फ आपको ही नहीं, आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को भी समझाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से। मैंने पहले भी कहा है ना कि एक संडे अपने फैमिली के साथ फाइनेंशियल बातें करने में बिताइए, वो भी हर महीने। अब उस दिन आपकी सारी फाइनेंशियल समरी को रिव्यू कर दीजिए। हर सेविंग्स, हर इन्वेस्टमेंट्स, हर इंश्योरेंस के आगे ये लिखा होना जरूरी है कि ये नॉमिनेट किसे किए गए हैं।
इस बात का जिक्र होते ही कुछ लोग मुझसे कहते हैं, अरे यार, हमारा तो एक ही बेटा है, हमारी तो एक ही बेटी है, बेटी तो पराए घर चली जाएगी और जो भी है बस सब बेटे का ही होगा। नहीं जी, अब बेटे और बेटी के बीच कोई भेद नहीं रहा एसेट्स के मामले में। कुछ कहते हैं, अरे हमारे यहाँ तो बस एक ही बेटा है। फिर भी आपके बाद आपकी एस्टेट आपके स्पाउस और बेटे को कैसे डिवाइड होगी, ये अरेंजमेंट भी आपके विल में लिखी होना बहुत जरूरी है। अब स्टेप नंबर 2, ये आज के जमाने का सुपर लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जिसकी जानकारी आज भी बहुत सारी फैमिलीज को नहीं है। हमें हमेशा लगता है ना कि विल यानी लीगल भाषा में लिखा हुआ कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें जायदाद मिली या नहीं मिली ये एग्जैक्टली समझने के लिए भी 4 बार पढ़ना पड़ता है। पर जमाना बदल गया है। अब आप ईस्टमैन कलर विल यानी अपने एस्टेट फोटोज यूज करके विल बना सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर्स, रिसीट्स, हर किसी एसेट के फोटोज ऐड कर दीजिए और जैसे एफबी में टैग करते हो ना, ऐसे ही ये किस किस को मिलना चाहिए वो टैग कर दीजिए। अरे जब विल बन जाएगा ना तो आपको आपके सालों की मेहनत एक खूबसूरत फॉर्मेट में मिलेगी। स्टेप नंबर 3 एकदम सिंपल रखते हैं। अभी विल की लीगल रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाते, उसकी जानकारी आगे किसी और एपिसोड में जरूर दूंगी। अभी के लिए बस ये समरी, फोटोज सब कुछ कोलेट कर लीजिए और उसी सेम तारीख पर अपने फैमिली डॉक्टर से आपका फिजिकल और मेंटल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसे अपने कलरफुल विल के साथ अटैच कर दीजिए और साथ में 2 विटनेस जो आपके ब्लड रिलेशंस ना हो उनके सारे डिटेल्स और सिग्नेचर ले लीजिए। बस यार, विल हो गया तैयार। डिनर की क्विक रेसिपी से भी ज्यादा आसान है। जैसे जैसे वेल्थ ऐड होती जाए बस उसमें डिटेल्स की चीनी मिलाते जाना। ये कदम अपनी जिंदगी में जरूर उठाइए। अगर अंकिता की तरह पहली सैलरी पूरी यूज कर ली और अब की सैलरी ईएमआई, खर्चे इन सब में खत्म हो जाती है, फिर भी याद रखिए, बहुत सारी नहीं पर एक चुस्की भी वेल्थ हो तो भी विल बनाना बनता है। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello, everybody. It's been another awesome, great week on the IVM Podcast Network. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks with actress Aditi Pohankar about the upcoming season 2 of her Netflix series, She. On Capgemini's Techipedia series, Sheila Aditya talks to Ashish Sharma, Senior Director of Automotive India, Capgemini Invent. They discuss the role of electric vehicles in promoting sustainability. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss the ongoing negotiations between Tehreek-e-Taliban Pakistan and the Pakistan Army. On Ek Chuski Finance, Priyanka lists down the 7 financial promises every bride and groom must make before getting married. And on the Hansvani, here's the story Mukti. It explores the many social prejudices faced by women. We got some exciting news for you. IVM Podcast has just launched its merch line and you should check it out now. Head over to the IVM Podcast website, that's ivmpodcast.com, and click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. That really does help. Don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And also do remember, you can check out a number of our shows on YouTube. You can go to ivmpodcast.com/YouTube to get a list of the channels that we are keeping active. We also are doing a small listener survey. If you can go to ivmpodcast.com/survey to fill this out, it'll just take a few minutes and it really helps us out. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Apne Liye, Apno Ke Liye. Jupiter, a digital banking app. Capgemini, get the future you want. Intel vPro, built for business. And Intel, future but now wonderful with Intel-powered laptops.